अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है दैट रेयर बेंच और ये मेरा दूसरा व्लॉग है। तो ये व्लॉग हम आज बैठे बैठे ही करेंगे, इधर उधर जाके नहीं, यहाँ पे बैठ के एक जगह पे ये व्लॉग हम बनाएंगे। और ये व्लॉग जो है ख़ास तौर पे बच्चों पे के लिए है या उनके पेरेंट्स के लिए है, ठीक है। तो इस जैसे कि ये टाइम है रिज़ल्ट का, कुछ बच्चों के स्कूल में रिज़ल्ट निकल गए होंगे, कुछ के निकलने वाले होंगे, ठीक। जिन बच्चों ने टॉप किया है या जो बच्चे नेक्स्ट क्लास में चढ़ गए हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उन बच्चों को, उन बच्चों के माँ बाप को बहुत बहुत बधाई हो कि उनके बच्चे नेक्स्ट क्लास में चढ़ गए हैं। और जो नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं बच्चों, इस बार नहीं तो अगली बार से ही हो जाएगा। तो मैं कुछ टिप्स आपको बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसी टिप्स देना चाहती हूँ जो मैं अपनी ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करती हूँ बच्चों के साथ रहकर, और बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है मुझे बच्चों के साथ रहकर। क्या होता है कि जो बच्चे तो टॉपर हैं ना, जब वो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, इवन कि 90% 80% लाने वाले भी बच्चे, हम उनसे और एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट होने के नाते कि आप और लाइए। आपने 90% मार्क्स लाए हैं, ओहो ये तो बहुत बुरे मार्क्स हैं, आपको 95 लाने चाहिए थे, आपको 99 लाने चाहिए थे। आपको ज़्यादा हम माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को प्रेशराइज़ कर देते हैं। जितने मार्क्स वो लेके आए, 90% लेके आए हैं, तो आप ये तो सोचिए कि वो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। हमारे बच्चे ने 90% मार्क्स लेके आ रहे हैं, लेकिन हम माँ बाप होने के नाते हम क्या करते हैं, हम बच्चों को प्रेशराइज़ कर देते हैं और कहते हैं कि 99% लाने चाहिए थे, आपके मार्क्स बहुत कम हैं, और बहुत तरीके से उनको फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। ऐसा मैं मानती हूँ कि हमें अपने बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो वो ला रहे हैं। मैं जानती हूँ कि ये जो दौर है ये कंपटीशन का है, बच्चे अच्छे मार्क्स लाएंगे तो कहीं आगे जाके सेटल हो पाएंगे, अच्छा कंपटीशन फेस कर पाएंगे। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि कंपटीशन के चक्कर में हम अपने बच्चों को कितना डीमोटिवेट कर रहे हैं। जो वो ला रहे हैं, हम वो भी नहीं, उनकी उस मेहनत को काबिल तारीफ़ मानते ही नहीं हैं, हम सोचते ही नहीं है कि उन्होंने कुछ किया है। तो मैं तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये कहते हैं कि आपने कुछ मार्क्स नहीं लाए हैं और ये तो कुछ मार्क्स ही नहीं है, ये तो आप कहाँ पे लेके जाओगे और कहाँ पे मेरिट आएगा और क्या है, तो ऐसे आप अपने बच्चे को प्रेशराइज़ ना कीजिए। इसका असर उनकी मेंटल ग्रोथ पे बहुत बुरा पड़ता है। अब अगर बात करते हैं हम एवरेज स्टूडेंट की या बिलो एवरेज स्टूडेंट की, तो पेशेंस इज़ द बेस्ट की अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स। और ये पेशेंस आपको एक बार या 2 बार या 3 बार नहीं दिखानी है, ये पेशेंस आपको हमेशा दिखानी है अपने बच्चे के साथ। एक बच्चे को हमेशा अपने माँ बाप की ज़रूरत तब तक रहती है जब तक उसकी हर कदम पे, हर मोड़ पे एक बच्चे को अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पेशेंसली सिर्फ 1 बार या 2 बार या 3 बार ही उसके साथ ऐसे डील करेंगे। आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए अपने बच्चे के साथ पेशेंसली और पोलाइटली डील करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो लेवल होता है ना, जब हम बच्चे होते हैं तो ये हमारा ग्रूमिंग का टाइम भी होता है, ये बच्चों के ग्रूमिंग का टाइम होता है, उनकी मेंटल हेल्थ का टाइम भी होता है। तो अगर हम आज से ही उनके साथ पेशेंसली डील करें और पोलाइटली डील करें, तो उनको भी कल को अपने जब वो बड़े हो जाएंगे, कल को जब वो भी हमारी तरह हमारी उम्र तक पहुंच जाएंगे, तो उन्हें भी पता होगा कि हर सिचुएशन का हल गुस्से से, फटाफट करके या जल्दबाजी में नहीं होता है। वो भी पहले उस बात को सोचेंगे, समझेंगे और फिर कोई फ़ैसला लेंगे, कोई डिसीजन लेंगे। क्योंकि ये उन्होंने बचपन से सीखा होगा। अगर उन्होंने ये बचपन में सीखा होगा तो वो बड़े होकर अपनी पूरी लाइफ टाइम तक इसका इस्तेमाल वो भी करेंगे और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी करवाएंगे। ये तो रहा हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हम क्या करते हैं, बच्चों को हमेशा पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। हम बच्चे को फ्री बैठा हुआ देख लें तो फट से उस पर प्रेशर कर देते हैं, पढ़ो पढ़ो, बैठ के क्या देख रहे हो, टीवी क्यों देख रहे हो, खेल क्यों रहे हो, जोक क्यों कर रहे हो। हमेशा बच्चों को यही कहते हैं। बस बच्चा हमें फ्री मिला नहीं कि हम माँ बाप शुरू हो जाते हैं कि हाँ भाई बच्चों पढ़ो 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 पढ़ो।
मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा ऐसा हमें बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एक तो वो सुबह उठता है, सुबह उठ के स्कूल जा रहा है, 6-7 घंटा वो स्कूल में बिता रहा है, फिर वहाँ से आके वो सीधा ट्यूशन चला जाता है, ट्यूशन के बाद आकर वो सीधे कोई कराटे क्लासेस चला जाता है, किसी और तरह की म्यूज़िक क्लास जा रहा है, किसी और तरह की क्लासेस में जा रहा है। बच्चों को तो आजकल के ज़माने में खेलने का टाइम नहीं है, ऊपर से आजकल हमारे टाइम पे फ़ोन आ गए हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारा फ़ोन के फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी बहुत सारे हैं अपने अपने। बच्चों को वो खेलने का जैसे पहले के बच्चे जब खेलते थे तो उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती थी और फिज़िकल एक्सरसाइज भी होती रहती थी साथ साथ। लेकिन आजकल के बच्चों को फिज़िकल एक्सरसाइज मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो फ़ोन पे लगे रहते हैं। एक जगह पे बैठ के वहाँ पे खाना भी वो उसी के साथ खा रही हैं, उसी के साथ वो देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं और ना जाने क्या क्या देख रहे हैं। और हम माँ बाप भी क्या कहते हैं, वो भी कहते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए, हाँ बच्चा देख रहा है कोई बात नहीं, थोड़ी देर चैन से तो बैठा है, थोड़ी देर परेशान तो नहीं कर रहा है। ये बात सबसे बड़ी गलत है। हम देखते ही नहीं है हमारा बच्चा फ़ोन पे असल में देख क्या रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है देखना। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अपने बच्चे के पढ़ाई के पैटर्न को भी चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट मुझे ये लगता है कि हमें अपने बच्चों के पढ़ाई के पैटर्न को भी थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा कैसे समझ सकता है, क्योंकि एक माँ बाप होने के नाते एक माँ क्योंकि ज़्यादा वक्त गुजारती है अपने बच्चे के साथ, तो एक माँ को बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए या जानना चाहिए एक माँ को कि मेरा बच्चा क्या मैं ऐसा करूँ, किस चीज़ से कैसे उसे समझाऊँ कि उसको चीज़ें समझ आए। क्योंकि मैं देखती हैं जैसे कि हम यूट्यूब पे बच्चा कुछ भी सीख रहा है तो वो फटाफट उसको देख लेता है और जल्दी सीख लेता है ना। तो हमें उसके पैटर्न को देखने की ज़रूरत है कि हम ऐसा क्या उसको दिखाएं, ऐसे किस तरीके से उसे पढ़ाएं कि उसे वो चीज़ समझ आने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि छोटी क्लास का बच्चा है, ABCD हम उसे पढ़ा रहे हैं, उसको नहीं आ रही है। अब यही अगर आप YouTube पे जाओगे, YouTube पे राइम्स बना के या उसको एप्पल प्रैक्टिकल करके दिखाओगे, ये प्रैक्टिकल में लेके आओगे कि ये एप्पल होता है, ये लाल रंग का होता है, उसको काटे अंदर से, ये कैसे कलर का होता है, फिर उसको टेस्ट करवाओ ये खाने में कैसा होता है, तो बच्चे को ना बाकायदा ओरली आप उसे बताते हो, प्रैक्टिकली आप उसको समझाओगे तो वो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा और उसको वो चीज़ बहुत देर तक याद रहती है। मैं तो कहती हूँ बहुत देर क्या, लाइफ टाइम तक उसको ये चीज़ याद रहती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप पढ़ाई के साथ साथ ये भी देखिए कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट और किस किस चीज़ में है, क्या करने में उसे मज़ा आता है, फ्री टाइम पे वो क्या करता है, क्या उसकी हॉबीज़ है। अगर आपको नहीं पता तो आप बच्चे के साथ बैठ के उससे पूछिए कि बेटा आपको फ्री क्या करना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, क्या करना आपको अच्छा लगता है। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट के तौर पे। हम सबको बच्चों को, आपने कभी देखा होगा कि बच्चे को पढ़ाने के लिए आपने बिठाया हुआ है तो बच्चे क्या करते हैं कि अगर कमरे में कोई और भी है तो माँ कभी फ़ोन देखने बैठ जाती है कि बच्चों को तो रीड करने के लिए या राइट करने के लिए या लर्न करने के लिए कुछ दिया हुआ है, तो माँ कभी कभार फ़ोन के साथ लग जाती है। वो कहती है हाँ तुम सुना रही हो, मैं सुन रही हूँ। तो बच्चे का ध्यान, जब ये पता चल जाता है कि माँ का ध्यान तो हमारी साइड नहीं है, तो बच्चा भी इधर उधर देखने लगता है या कभी अपनी कॉपी के पीछे जो होता है वो ड्राइंग बनाने लग जाता है या पेज फोल्ड करके कोई जहाज़ वगैरह या प्लेन वगैरह पेपर फाड़ के वो करने लग जाता है या कुछ और एक्स्ट्रा काम होते हैं। या कोई कभी कभार हम देखते हैं बच्चा गाने गाने लग जाता है या कुछ भी जोक मारने लग जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ही ध्यान की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने बच्चों को कह दिया ये कर लो और बच्चा अपने आप से कर लेगा। बच्चा अपने आप से कभी भी कुछ नहीं करेगा, हमको उससे करवाना पड़ेगा और अच्छे तरीके से करवाना पड़ेगा। गुस्से से कुछ नहीं होगा।
हमें खुद भी सोचना पड़ेगा कि हमें बच्चों को अगर ज़िंदगी में अच्छा बनाना है, उनको एक अच्छा डायरेक्शन देना है या अच्छी चीज़ में उन्हें डालना है, तो उसमें हमारी 90% मेहनत जो होगी वो हमारी होगी। ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप उन्हें करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालिए। उनको ड्राइंग में देखिए उनका इंटरेस्ट है, उनको ड्राइंग बनाने दीजिए। पढ़ाई के अलावा भी थोड़ा टाइम ऐसा निकालिए कि जिसमें बच्चा जो करना चाहे वो कर सके। उसको कराटे क्लासेस में डालिए, देखिए उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में और ज़्यादा बन रहा है। क्योंकि हर बार क्या होता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो मारपीट हर चीज़ का सल्यूशन नहीं है। मारपीट से आपको लगता है कि बहुत बिलो एवरेज भी बच्चा है ना, मारपीट से वो भी कभी नहीं सुधरेगा। आपने जैसे 3 इडियट का डायलॉग सुना होगा कि चाबुक के डर से तो शेर जो है वो भी टेबल पे चढ़ना उतरना सीख जाता है, लेकिन उसे वेल एजुकेटेड नहीं कहते, वेल ट्रेंड कहते हैं। डर से तो बच्चा कुछ भी करेगा, लेकिन आपको अपने बच्चे के दिल में डर नहीं जगाना है, क्योंकि आपका बच्चा जब आपसे डरने लगा तो इसका मतलब आपका बच्चा आपसे दूर होने लगा है। तो आपको आपके बच्चे के दिल में आपको ये डर नहीं जगाना है, आपको एक फ्रेंडली माहौल भी तैयार करना है। और मैं नहीं कहती हूँ कि ये आपको एकदम इंस्टेंटली वर्क करेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको ये आहिस्ता आहिस्ता इसका रिज़ल्ट दिखने लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है। सबसे ज़रूरी पॉइंट जो है वो ये है पेरेंट्स टीचर मीटिंग का। हमारे यहाँ पे कितने ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है वो रेगुलर अटेंड करते हैं, या हम कोई एनुअल फंक्शन आया या कुछ भी ऐसा हमारे स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो हम कितना ही जाके उसको अटेंड करते हैं, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कभी कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, या कहते हैं कौन जाएगा, या कोई बात नहीं फिर से देख लेंगे, इसका टाइमिंग बड़ा खराब रखा हुआ है। यही सबसे पहली हमारी जो है मिस्टेक वो यही है कि हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड ही नहीं करते हैं। बच्चों का कोई भी फंक्शन हम अटेंड ही नहीं कर पाते हैं। हमें टाइम टू टाइम बच्चों के स्कूल में जाके उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछना चाहिए, या आपको घर में भी ऐसा लग रहा है कि बच्चे का जो बिहेवियर है थोड़ा चेंज है या कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो वैसे ही आपको जाकर अपने स्कूल में जाके बच्चे के पूछना चाहिए कि बच्चा कुछ स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है, या क्या कर रहा है बच्चा हमारा, उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको लेना चाहिए। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ बच्चे को ऐसा ना लगे कि आपने उसके ऊपर नज़र रखी हुई है, ऐसा बच्चे को महसूस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहूँगी वो ये है, जैसे कि इस वक्त रिज़ल्ट निकल गए हैं, क्लासेस लगेंगी, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि हाँ भाई अभी स्कूल का पहला ही दिन है, अभी सेशन अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, कोई बात नहीं मंडे से चले जाना, हफ्ते की छुट्टी ले लो, या तो चलो कोई बात नहीं, अभी एक हेक्टिक शेड्यूल से आप फ्री होके आए हो, एग्ज़ाम दिया है, पेपर दिया है, मार्क्स लाए हो, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हम कहीं घूम आते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि हम अपनी क्लासेस जो होती है वो मिस करते जाते हैं। हमें स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है वो हम भूलते ही जाते हैं, और वो गलती बच्चे की नहीं होती, वो गलती हम पेरेंट्स की ही होती है, जो हम अपने बच्चे को ऐसा कहते हैं कि हाँ भाई जाने दो कोई बात नहीं। जब वो स्टार्ट से ही बेसिक चीज़ें उसको पता नहीं चलेगी, क्योंकि उसके बच्चे क्लास के जो बच्चे होंगे वो तो आगे चले गए होंगे, और ये हमारा बच्चा जो होगा वो पीछे रह गया होगा, तो वो कोप अप नहीं कर पाएगा, वो उसको बहुत मुश्किल आएगी, उसको बहुत दिक्कत आएगी कि हाँ भाई मैं कैसे करूं। तो दिक्कत सारी वहीं से स्टार्ट हो जाती है, जब हम अपने बच्चे को ये कह देते हैं कि हाँ भाई बच्चा किसी भी वजह से हम जब ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं आज छुट्टी मार लो। अटेंडेंस जो होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होती है वो प्ले करती है एक बच्चे की परफॉर्मेंस में। बच्चा अगर रेगुलर स्कूल जाएगा तो उसको समझ में आएगी कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसको रोज़ समझ में आया किया करें। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डिसिप्लिन के बगैर बच्चा ज़ीरो है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे बच्चे क्या करते हैं, 10-10 बजे तक, 12-12 बजे तक, 11-11 बजे तक फ़ोन पे लगे हुए हैं, कोई सोने का पता ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
ऐसे हमें एक डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन वाला माहौल हमें अपने घर में क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हमारे खुद के लिए भी फ़ायदेमंद हो और हमारे बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद हो और उनके आगे भी फ़ायदेमंद हो। आपको टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम टेबल पे हम कहेंगे कि पूरा खरा उतरते हैं या पूरा वर्क करता है, ऐसा तो नहीं मैं कहूँगी कि हाँ भाई इतने बजे आपने खाना है, इतने बजे आपने ये करना है, इतने बजे वो करना है। लेकिन हाँ, एक डिसिप्लिन ज़रूर रखिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि खाना खाने से पहले आपने हाथ धोना है। कुछ बच्चे होते हैं लटर मस्ती में बगैर हाथ धोए खाना खा लेते हैं और हम माँ बाप कभी ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। कभी कभी हम खुद इतने बिजी होते हैं कि नहीं ध्यान दे पाते। लेकिन आपने स्ट्रिक्टली एक बार डांटा होगा या स्ट्रिक्टली एक बार बोला होगा कि खाना खाने से पहले आपने हाथ धोने हैं, लेकिन पहले ही स्ट्रिक्टली नहीं बिहेव करना है। पहले एक बार आप प्यार से समझाइए, जब बच्चा ना माने तो फिर आप स्ट्रिक्टली बिहेव किए उसके साथ कि हाँ, खाना खाने से पहले आपने हाथ धोने हैं। ऐसे डिसिप्लिन आपने मेंटेन रखा हुआ किया हुआ होगा तो बच्चा भी जो है वो अगली बार आप चाहे इधर उधर अपने काम पे भी लगे, वो बच्चा आपको उसकी हाथ धोने की आदत बन चुकी होगी। तो हमें पहले एक डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन वाला माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ था मेरे आज के व्लॉग में बच्चों से रिलेटेड। तो अगर आप भी अपना कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, मैं उनको ज़रूर पढ़ूंगी। और कुछ बताना चाहें मुझे, कुछ सजेशन देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कर लीजिएगा। थप्पड़ खाएगा। तब तक के लिए सायोनारा। किसी को खूब। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।